टॉप 5 में। एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी जयपुर। नागपुर भोपाल सब एक ही मान लो, क्या ही बोले, है ना। तो ये एनआईटी में पहुंचना है तो आपको कम से कम 250 नंबर लाने पड़ेंगे। समझ रहे हो। चलिए। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। वो पीछे वो पर्दा खींचना जरा यार, मुंह पे पड़ रहा है यार। ये भी लगा देना। 58, 59, 60, 61 करके लाए हो। कितने लोग। ऐसे कैसे काम चलेगा। सपने सब देख रहे हैं। हैं। और मेहनत एक ही कर रहा है, दो तीन। तो ऐसा यहाँ पे वो थोड़ी हो रहा है कि वो मेहनत करके लाएगा हमें भी मिल जाएगा। चलो 61, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 66, 67, 68, 69, 69, 70, 71, 72, 72, 73, 74 भी, 75, 76, 77, 76, 77, 78, 79, 80, 79, 80। चलो इतने ही करेंगे आज। वो लिखने वाले तुम भी कुछ लिख दो। हैं? कुछ है। चलो 58 पे आ जाओ। लिख दिया। 65 है उसमें, देखो पिक्चर में। चलो 58 पे आ जाओ। 58। सुन लो। 58। तो क्या बोल रहा है। द प्रेशर P1 एंड डेंसिटी D1 ऑफ डायटोमिक गैस। ठीक है। और उसको चेंज किया गया सडनली, मतलब कौन सी प्रोसेस है। एडियाबैटिक। P2 तक। और P2 जो है वो P1 से ज्यादा है। एंड डेंसिटी D2 respectively during adiabatic process the temperature of the gas increased and becomes। तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, है ना। तो T1 मान लो। T। और T2 आपसे पूछा गया है ना, कि जो T2 है वो T का कितने टाइम्स हो जाएगा, है ना। ठीक है। और डेंसिटी उनने दी है, जो डेंसिटी D2 अपॉन D1 उन्होंने दिया है कितना, मतलब डेंसिटी 32 गुना बढ़ गई। कितनी बढ़ गई। D2 इक्वल टू 32 D1, है ना। सही है। एडियाबैटिक प्रोसेस है। टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है। तो भाई डेंसिटी अगर उन्होंने दे दी, और क्या दिया है, गामा दिया है 7/5। डेंसिटी दे दी, इसका मतलब समझ रहे हो, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको वॉल्यूम की भी हिंट दे दी। समझ रहे हैं। और टेम्परेचर पूछ रहे हैं। वॉल्यूम की हिंट दे दी और टेम्परेचर, तो कहां जाओगे। टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सही है।
बोलो वहीं जाओगे कि नहीं? तो टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू, सबको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो डी टू अपॉन डी वन इक्वल्स टू क्या होगा, वी वन अपॉन इक्वल्स टू 32। तो टी वन अपॉन टी टू इक्वल्स टू वी टू अपॉन वी वन पावर 7/5 - 1। तो टी वन अपॉन टी टू यहां पर हम लिख सकते हैं 1/32, और ये बचेगा 2/5। और 2/5 तो 32, 2 की पावर 5 होता है, तो पेंटा रूट उसका कितना हो जाएगा, 1/2, और उसका स्क्वायर। तो T1/T2 इक्वल टू 1/4, और T2 आ जाएगा 4T1। देखो क्या आंसर, यही 4T1 ही क्या, है ना? तो देख लो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिख लो 58। इसके बाद 62 पे आ जाएंगे। आज इस चैप्टर का लास्ट डे है, कल ही ट्रांसफर चालू हो जाएगा, है ना? तो जितने होंगे आज ही होंगे, बाकी सब आपके हवाले। सॉल्व करो, डाउट क्लास में आके पूछो। ये दूसरा दो यार, कैप निकल रहा है इसका बार बार, किसका पेन है? 58 के बाद आ जाओ 62। लिख गया क्या? आपको ये सब पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, आप बीच के स्टेप उड़ा दिया करो, है ना? वो तो आपको समझाने के लिए हम इतना लिखते हैं। 62, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, तो भैया सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस मतलब मास कांस्टेंट हो गया, मोल कांस्टेंट हो गया, है ना? और वॉल्यूम कितना दिया है, V 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर भी दे दिया, और उसको आइसोथर्मली क्या किया गया है, एक्सपांड किया गया है उसके वॉल्यूम डबल तक। कब तक उसको एक्सपांड किया गया? तो V1 V, और V2 कितना हो गया, 2V। और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। तो भैया टेम्परेचर कांस्टेंट तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, आइसोथर्मली है ना? तो अगर वॉल्यूम डबल कर रहे हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम क्या होता है, अनपढ़ है क्या अपन? कितना हो जाएगा, हाफ, ऐसे बोलो, है ना? कितना हो जाएगा, हाफ, एग्जैक्ट बोल सकते हैं अपन। कम तो क्या हो गया, तुक्का मारना हो गया। हाँ सर, इनवर्सली रिलेशन है, कम हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट बोलो, कितना, हाफ। तो P1 कितना दिया उनने, 2 × 7, तो P2 हो जाएगा 1 × 7। ठीक है, चलिए। अब लेटर इट एक्सपांड एडियाबेटिकली अंटिल इट्स वॉल्यूम रीडबल, अब एडियाबेटिकली किया गया कुछ तो, ठीक है? एडियाबेटिकली उसका, अब मान लो V1 कितना था, 2V, तो V2 कर दिया गया 4V, है ना? जो इसका फाइनल था वो उसका इनिशियल बनेगा। चलिए, द फाइनल प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर, तो जो इसका प्रेशर था वो इसका P1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा? और P2 आपसे पूछा गया है, और गामा आपको दिया गया है 1 पॉइंट। क्वेश्चन को देख के पहले तो हमें हंसी आ रही कि साला ऐसा क्वेश्चन पूछा क्यों उन्होंने। ये तो बहुत ही सिंपल सा ही लग रहा है ना?
पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब क्यों पूछा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू, डराने के लिए उनने कितनी थ्योरी लिखी है देख रहे हो तुम। डराने के लिए कितनी थ्योरी लिखी गई, और उस थ्योरी का केवल एक ही कारण था लिखने का, कि हमें क्या मिल जाए, ये। वो ऊपर की थ्योरी केवल इसलिए थी, समझ रहे हो। अब क्या है, P1/P2 = V2/V1। 1.5 को 3/2 लिख दे। P1 10⁻⁷, P2 निकालना है। V2 आपका 4V है, ये 2V है, 3/2 है, सही है। 2 2 जा 4 है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और √8 हो जाएगा, मतलब 2√2, है ना। तो 10⁻⁷/P2, और आपका P2 आ रहा है 1/2√2 10⁻⁷। देखो क्या है आंसर। 1.4 मान लें √2 की वैल्यू, तो 1.4 मतलब 2.8। 1/2.8 चेक करो कितना होता है। 1/2.8 कितना होता है, कितना, कितना, 0.357। 10 की पावर शिफ्ट कर दो, क्योंकि एक भी ऑप्शन में 10⁻7 नहीं है, तो एक शिफ्ट कर दो तो 3.5 आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या दे रहा है, ए ऑप्शन क्या। तो फिर सही से करो ना, 1/2.8 कितना होता है, 0.00 तो नहीं है। नहीं, आंसर तो बी आ रहा है अपना। तो कौन ए बोल रहा था कोई, बी है क्या। ठीक है फिर, ये आंसर है, लिख लो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 62। और मेरे भाई ऐसे लिखने पे ध्यान मत दो केवल, आप ये देखो, क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे क्या। करना चाहिए आपको ये क्वेश्चन। कितने लोगों ने किया था, किसी ने नहीं किया। और ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ तो कैसे काम चलेगा। 65। चलो इसको लिख लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है। अपन ने एडियाबेटिक प्रोसेस का यही वर्क डन पढ़ा है, देखो। μr T2 - T1/1 गामा, यही पढ़ा है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। और दूसरे स्टेटमेंट पे आए तो उसमें लिखा है कि जब वर्क डन ऑन द गैस, तो वर्क डन ऑन द गैस मतलब वर्क डन नेगेटिव। और हमें पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन इक्वल टू -du होता है। तो वर्क डन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो du पॉजिटिव आएगा। और du पॉजिटिव मतलब, du पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और वो क्या बोल रहे हैं, राइज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है वो भी, है ना। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ए ऑप्शन। ठीक है, चलो। ये क्या लिख रहा है, उसके लिए दोस्त आपको क्लास में आना पड़ेगा। ऑनलाइन थोड़ी पढ़ने पड़ते, तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कौन पढ़ा रहा है। तुम्हें हम भी नहीं दिख रहे होंगे, दिख रहा है क्या। तुम्हें ये दिख रहा होगा तो जादू हो रहा है बोर्ड पे।
ये क्लास आता नहीं कभी। क्लास आओ देखो, कौन सा क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ेगा कौन सा नहीं पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपने उसको कितनी बार पढ़ा है। समझ रहे हो? तो इसलिए क्वेश्चन को तीन तीन चार चार बार पढ़ा करो, हो जाए फिर से पढ़ो एक बार। ठीक है? वरना तो आप समझ नहीं रहे, जो चीज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो और आपसे हो रही है, और जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे ना आपका माइंड का सेटअप कुछ और होगा, और आप उसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पढ़ेंगे और एक नया डाउट निकल के आएगा जो आपको अभी नहीं आया था। समझ रहे हो? इसलिए क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो, और उसमें से क्या क्या निकल निकल के आ सकता है ना, वो सब यहीं आ जाए, वहां ना आए कहीं। वहां आ गया तो कांड हो जाएगा तुम्हारे साथ। समझ रहे हो? तो जो होना है वो यहीं हो जाए हमारे साथ। समझ रहे हो? वहां ना हो कुछ अपने साथ। इसलिए बार बार पढ़ो चीजों को, है ना? जितनी बार पढ़ सकते हो। 66 पे आ जाओ। 7 मोल of a certain monoatomic ideal gas undergoes temperature increase to 40 Kelvin at constant pressure। ठीक है भैया। The increase in internal energy of the gas। 66। 6 66 पे आ जाओ भैया। 66 कहाँ गया? अच्छा, हमने कुछ और पढ़ लिया क्या? A diatomic gas does 400 जूल वर्क दे दिया भैया, लो। When it is expand isobarically, ठीक है भाई। The heat given to the gas, हीट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हीट। और गामा दे दिया आपको, डायटोमिक गैस बोल दी। आइसोबैरिकली समझ रहे हो? म्यू सीपी। ये क्वेश्चन पता है कहाँ का क्वेश्चन है? सीईटी का क्वेश्चन है। सोचो सीईटी में ये क्वेश्चन पूछा, वो जेई में पूछ लिया। ये सी जेई में कब पूछा? 2022 में, जो मर गए। और ये क्वेश्चन सीईटी की टारगेट में पिछले 10 साल से है। समझ रहे हो? तो टारगेट रखा नहीं चाहिए क्या? है? तो जो भी है, लेकिन ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है। तो म्यू सीपी हीट कांस्टेंट प्रेशर पे यही होती ना? ठीक है? और अभी जस्ट अभी 15-20 मिनट पहले ही बच्चों को करा के आए ये क्वेश्चन हम। उनसे पूछना, आज की कॉपी उनकी देखना, उनने भी यही डाउट पूछा। चलो, तो देखो, तो वर्क डन, ये हीट है ना, सीपी की वैल्यू डायटोमिक गैस है ना, डायटोमिक गैस सीपी कितना हो जाएगा? 7/2, है ना? सही है ना? म्यू आर डी टी, सही है? सही लिखा ना, डायटोमिक ही लिखा ना? डायटोमिक। चलो, अब फंस गए अपन कहा, यहां फंस गए, है ना? ये चीज नहीं दी ना, तो ये चीज नहीं दी तो ये यहां से लेके आओ, वर्क डन दिया ना आपको। वर्क डन क्या होता है? पीडीवी। और इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू आर डी टी, और कितना है ये? 400। तो इसकी जगह लिख दो 400। 200, 1400 जूल आंसर है। कितना आ गया? 1400 जूल। कोई दिक्कत? लिख लो। जल्दी लिखो।
चलो 67 पे आ जाओ। पढ़ो 67। वर्क डन कितना है? 67, हाँ। मोनो एटॉमिक गैस कौन सी गैस है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3। मोनो एटॉमिक गैस है और वो वर्क कर रही पता कितना? हीट का 1/4, 25% जो हीट है वो वर्क में जाती है। तो Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डी यू। और आपका जो W दिया है वो कितना है? Q/4। चलिए। हीट सप्लाइड टू इट, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस विल बी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C पूछ रहे हैं, R के फॉर्म में, है ना? R के फॉर्म में। तो C कहाँ आता है? C Q इक्वल्स टू म्यू सी डी टी, है ना? वही आता है ना? Q इक्वल्स टू म्यू सी डी टी। तो W Q/4, है ना? तो Q इक्वल्स टू W प्लस डी यू, है ना? तो Q तो Q है और W कितना है? Q/4 प्लस डी यू। तो डी यू यहां से कितना आ गया? 3Q/4। और इस डी यू को अपन क्या लिख सकते हैं? F/2 म्यू आर डी टी। 3/4 और इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू सी डी टी लिख सकते हैं। तो डी टी आपका क्या है काम से? म्यू गया। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? डायटोमिक मोनोएटम 3। तो 3/2, है ना? तो 3/2 और 3/2। तो R इक्वल्स टू आ गया C/2, तो C आ गया 2R। देखना 2 दिया क्या? 2 दिया क्या? 67। 68 पे आ जाओ। सिक्सटी एट तो फालतू क्वेश्चन है क्या? देख नहीं रहा है? हार मानेगा क्या? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हम्म। नींद आ रही क्या? हैं? ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। ऐसा कितना पढ़ोगे? आपके लिए पढ़ाने के पढ़ने के लिए एकेडमी बनाई गई है। आप हॉस्टल में केवल सोने जाया करें। जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं उनका कुछ नहीं होने वाला, हम बता दें गारंटी से। वो केवल टाइम पास कर रहे हैं। इसलिए आप केवल यही पढ़ें। हाँ पढ़ें। और हॉस्टल पे जाके दबा के सो के आए। समझ रहे हो? हम्म। किसका टारगेट? आज के पेपर में कम से कम 60 नंबर आने चाहिए सबके। ठीक है। मैक्सिमम 100। चलो।
रूम पे केवल सोया करो, समझ रहे हो ना? ये पढ़ना पढ़ना तुम यही अपना जो भी टैलेंट है दिखा दिया करो। यहाँ तो कुछ दिखाते नहीं टैलेंट, रूम पे जाके टैलेंट दिखाते हो। हैं? रूम पे क्या ज्यादा पढ़ने में मन लगता है क्या? यहाँ नहीं लगता पढ़ने में मन। चलो। 68। 68 देख लो। A sample of gas with gamma equals to 1.5 is taken through an adiabatic process in which the volume is compressed from 1200 से कितना ले गए 300। तो 1200 में से 300 गए तो कितना आ जाएगा? जो 400 आ जाएगा। 900 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये चेंज इन वॉल्यूम है। इनिशियल प्रेशर कितना है? अच्छा, ठीक है, एडियाबेटिकली ले गए ना, तो V1 V2 लिख लो। V1 कितना है? 1200। V2 कितना है? और प्रेशर इनिशियल कितना है? वर्क डन पूछ रहे हैं, है ना? तो ये क्यों पूछ रहे हैं तुम लोग यार? वर्क डन क्या पढ़ा था अपन ने? हैं? ये पढ़ा था P2V2 माइनस, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? पढ़ा था ना ऐसा? लेकिन हमें क्या नहीं पता? तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले P2 निकालना पड़ेगा, कैसे? PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा 1.5। ठीक है, ये दो जीरो गए, 3 4 जा, तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का क्यूब 1/8। और आपका P2 आ गया यहां से 1600 इंटू 10⁻³ वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो कितना आ रहा है। देख लो जल्दी। जब हमने AI ट्रिपल ई दिया था तब 12 लाख बच्चे बैठे थे। अभी कितने बैठ रहे हैं? 16 17। पागल है, 25 पहुंच गए हैं। तो देख लो भैया, आपको अपनी सीट चाहिए। इस साल 20 क्रॉस होने वाले हैं बच्चे। बीच में थोड़े कम हुए थे। हम्म।
अगला क्वेश्चन है 73। 73 पे आ जाओ। अच्छा, ये 73 छोड़ दो। ठीक है, एंट्रोपी का क्वेश्चन है। 74। जल्दी लग गया आज तो। 70। अरे भैया, एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू। क्या पूछते हो तुम भैया? हैं? फ्रैक्शनल चेंज इन क्या पूछा गया है? प्रेशर। मतलब डेल पी अपॉन पी। क्या पूछा गया है? तो तुम्हें एडियाबैटिक का वॉल्यूम स्लोप नहीं पता क्या? माइनस गैमा पी बाय वी। इस पी को नीचे लेके आ जाओ, डेल वी ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ गया? माइनस गैमा डेल वी बाय वी। ठीक है, बी ऑप्शन। सोचो, 2021 में जिसको ये क्वेश्चन मिला होगा मजे मार गया बढ़िया। है? 74 के बाद 76। हम्म। 1 मोल ऑफ रिजिड डायटोमिक गैस परफॉर्म वर्क ऑफ Q/5 ऑफ टोटल हीट। अब ये क्वेश्चन देख रहा, रिपीट हो गया। कौन सा था? अभी जो मिटा दिया हमने बोर्ड से। करके बताओ चलो सभी लोग। 76, और इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा हमें। 76 और कौन सा था वो? 67 में। चलो करके बताओ सभी लोग। 76 सभी लोग करके बताएंगे। सोचो जरा कैसे होगा। हाँ, और पहले कितना दिया था? पहले दिया था Q/4। 68 में देखो, पहले Q/4 दिया था, इस बार Q/5 दिया है। कहाँ उंगली चटका रहा है बैठे बैठे? पढ़ लो थोड़ा बहुत, एक आध क्वेश्चन कर लो। हम्म। देख लो, हमें पता नहीं कितना आंसर है। बस आ गया। 25 R/8 आ रहा है क्या? ठीक है। 77। The volume V of a given mass of monoatomic gas change with temperature T according to the relation। ठीक है भाई। The work done when temperature change 90 Kelvin will be ये। ठीक है भाई। और ठीक है भाई। माहिती का तुला? नाही माहिती का?
हम्म। म्यू। म्यू सब कैलकुलेशन कर दिया, म्यू वन दिया वैसे शायद। एक मिनट। म्यू वन ही लेना है। चलो देख लो, ये लिखा है तुम्हारे सामने। लिखा है। उनने क्या इक्वेशन दी आपको? उनने आपको इक्वेशन दी है, v इज इक्वल टू के पावर 2/3, है ना? तो हम इस v को उधर लेके चले, k को इधर ले आओ, ताकि t की पावर 2/3 और v की पावर 1 इक्वल टू क्या बन जाए? कांस्टेंट। सही है। है ना? तो क्यूब रूट कर दो, क्यूब कर दो, तो ये बचेगा टी स्क्वायर, और ये बचेगा -3। सही है। अब स्क्वायर रूट कर दो। ऐसा हो गया। और हमें क्या पता अपने टी वी की पावर कौन, गामा -1 इक्वल्स टू, तो आपको गामा -1 की वैल्यू मिल गई कितनी? तो गामा कितना आ जाएगा? -½ है ना? अब वर्क डन आपको ऑलरेडी पता ही है क्या होता है। म्यू आर टी, म्यू आर T2 माइनस अपॉन 1 माइनस, तो म्यू म्यू, अब म्यू उनने दिए ही नहीं तो क्या करें? डेल्टा टी, T2 - T1 उनने दिया है कितना? 90। और 1 माइनस गामा, गामा कितना है? -½ तो +½ हो जाएगा, 3/2। वो ये ऊपर चला जाएगा, 180 हो जाएगा, और नीचे 3 बचेगा, 60। है ना? मोल मान लो 1 उनने नहीं दिए तो फिर तो 60 R आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 R। चलो। हम्म। क्या क्या? वैसे कर लो। बस आंसर आ रहा है ना? हाँ ऐसे कर सकते, डायरेक्ट। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिमाग चल जाए। आ रहा है क्या कैमरा? अच्छा, इसीलिए पीछे खिसका दिए क्या? चलो। 79। करके देख लो 79 आपको। और सभी लोग सॉल्व करो बाकी के। 2023 तक क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड लॉ से, है ना? उसके बाद फिर क्वेश्चन नहीं आए। 24 25 2 साल से नहीं आए।
लगाओ जरा आगे के क्वेश्चन कुछ। शेयर ही नहीं आया आज। कर रहे हो? करो तो फिर जल्दी। 79। डेली आते हो? कल लाए थे? अरे बरका, कितने लिख ली क्वेश्चन? है? बैठे बैठे सो रहा होगा पीछे। हम्म। हाय। बता तो दो, क्या कर रहे हो? सो रहे थे? तो फिर अब क्या करोगे एग्जाम में? इंजीनियरिंग करनी है? इंजीनियरिंग तो कैसे भी हो जाती, पता है कि नहीं तुम्हें? एग्जाम में बैठ गए तुम मतलब इंजीनियरिंग हो गई। लेकिन एक अच्छे कॉलेज से करोगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। तुमने कितने लिखे क्वेश्चन? दिखाओ कहाँ है। कहाँ है? जल्दी जल्दी क्यों पलट रहे हो? धीरे धीरे दिखा दो। कहाँ लिखा है इसमें? ना शुरुआत दिख रही ना अंत दिख रहा उसका। क्वेश्चन नंबर ही दिखा दो कौन सा है। ना क्वेश्चन नंबर लिखा है। केमिस्ट्री तो नहीं दिखा रहा है मैं। 76 तो हमने करा ही नहीं। कर लिया तो तुमने? क्या दोस्त तुम कर रहे हो? कहाँ रे बोल को? करो रहा तो करत रहेगा क्वेश्चन। पेज पलटो जरा। हैं? चल देख लो। हैं? कुछ नहीं कर रहा है। मजे मार रहेगा। कम से कम कुछ खाने के ही लेके आया करो, बैठे रहते हो। खाते ही रहो कम से कम बैठे बैठे। हैं? मूरी वूरी है घर पे, रूम पे? घर से क्या करा करो, बनवा के लेके आया करो। लिखना तो है नहीं तुम्हें। वो मूरी बनवा के लाते ना। मूरी। वो च- उसमें सब नमकीन वगैरह सब मिला के। बेल जैसा। ड्राई वेल। ड्राई वेल लेके यहाँ पे रख लिया डब्बा। लिखना तो है नहीं, कम से वही खाते रहा करो। पॉपकॉर्न लेके आ जाया करो। साइन 30 कितना होता है बताओ? 1/2 होता है? तो कॉस 30 कितना होता है फिर? इतना तो याद है यार। एडियाबेटिव का वर्ड कितना होता है? दो फॉर्मूले होते हैं यार, दिमाग है बंदे पे। यूज नहीं कर रहा, बस बच्चे को देगा अपने। पूरा का पूरा। है? आइसोकोरिक में वर्क डन कितना होता है? क्या बात है भैया, पढ़ ले यार तुम, यार पढ़ नहीं रहा यार। सब पता है यार तुम्हें यार। यूज कर लो थोड़ा। है ना? क्या नाम है? युवराज। आप विजय सरिता के युवराज बन सकते हैं, पता है तुम्हें? अगर जेई एडवांस फोड़ दिया आपने तो। समझ रहे हो? मेहनत करो यार, तुम्हारे पास सब फॉर्मूले याद है तुम्हें। फिर भी तुम यूज नहीं कर रहे हैं फॉर्मूलाज को। ठीक है। करो मेहनत अच्छे से। हाँ, जिनके लग जाए तो। जो क्वेश्चन नहीं लगा के लाए हो वो करो।
एक मिनट। 1 मिनट। मोल दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, प्रेशर दे दिया, एडिविटी कंप्रेस किया है ना। वॉल्यूम दे दिया V/10 इनिशियल का। चेंज इन इंटर एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इतना। हम्म। 1 मिनट। अपन को V1 दिया है, V2 दिया है ना। डायटोमिक गैस दिए तो अपन गैमा पता कर लेंगे। मोल दिया है, टेम्परेचर दिया है। पहले तो प्रेशर पता लगाओ। PV की पावर गैमा लगा के क्या पता करो। प्रेशर और गैमा तुम्हें पता ही, डायटोमिक कितना आ रहा है P2। T1 तुम्हारा कितना है 180 m, P2 निकालो कितना आ रहा है। क्वेश्चंस करेंगे। √2 आ रहा है क्या? और दे क्या रहा है? सही है, तो क्या दिक्कत है? हम्म। अब जो मन में है वो वाले सॉल्व करो। 81 नहीं आ रहा क्या? करके देखो। शायद मोमेंटम बन गया तुमसे, बन रहा है अभी, तो वो भी हो जाए। है ना, करके देखो वापस से। ऐसा क्या है उसमें? बिकम्स, अरे रिपीट क्वेश्चन है भैया। ऊपर ही करा था, एक 32 वाला आया था। आज का पहला ही क्वेश्चन 58। है ना। करो, ऐसा ही क्वेश्चन है ना। बस। वो ज्यादा पूछा था इसमें, इसमें बीच में से ही कुछ पूछ लिया, आधा ही। है ना। हाँ, निकाला प्रेशर। अरे, उल्टा क्यों लिख रहे हो भाई? ये ऊपर आएगा ना। V2/V1, ये सेम क्यों लिख रहे हो? अच्छा, इसको उल्टा लिख दिया क्या? ठीक है। ठीक है, तो P2 आ रहा है तुम्हारा। P और 1/10। 1/10 पावर 7/5। 1/10 आ रहा है, क्या 10 आ रहा है? 10 आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहीं छोड़ दो। अब वर्क डन अपन को पता है, माइनस डेल यू के बराबर होता था। तो डेल यू नेगेटिव वर्क डन। और वर्क डन P2V2। हम्म। अपना PV के फॉर्म में आ रहा है।
आंसर देखो कैसे दिए उन्होंने, पीवी के ही फॉर्म में दिए क्या? सॉल्यूशन देखो, उसमें पीवी लिखा है। टेम्परेचर और वॉल्यूम से करा है। तुमने 7/5 क्यों लिखा? और इनने कितने लिखा? अच्छा, इनने गामा -1 करा है ना। अच्छा, देखो ऐसे तो अपन फंस जाएंगे। ये अपन कर रहे हैं सही है, लेकिन अपना आंसर किस में आएगा? पीवी का। अपन यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, गामा की वैल्यू वगैरह, तो ये इससे तो नहीं आने वाला है ना। दूसरा तरीका ये है कि डेल यू इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू सीवी डी टी। तो ये सारी चीजें लेके आ जाओ, सीवी डी टी, ना। तो ये लाने के लिए उन्होंने क्या करा, ये वाली कंडीशन यूज करी, टी वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो टी और वी की पावर गामा -1, 7/5 -1, तो 2/, ये हो गया सही। और सीवी कितना हो जाएगा, F/2R, तो 5/2R। और यही है ना, मोल अपन को पता ही है, 5। हाँ लिखा टेम्परेचर, अच्छा 20। हाँ तो यही करो ना, अपन को टेम्परेचर दिया गया है। अरे यहीं से, यहाँ से भी तो आ रहा है आंसर। T1 कितना तुम्हारा, 1, दिया तो उनने, है ना। P1 कितना दिया, 1। तो P2 तुम्हारा आ गया, है ना। यहाँ से भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। P2 की वैल्यू कितनी रखोगे, 10⁻⁷ है ना, /5। लेकिन यहाँ से थोड़ा अजीब सा आंसर आएगा बस, उसको सॉल्व करने में दिमाग खराब होगा, तो इसलिए यहाँ से चले जाओ। तो T1/T2, 1 मिनट। पावर, यहाँ पावर थोड़ी छोटी बन रही है, तो T1 कितना, 20। T2 कितना निकाल लेंगे, इसको उत्तर लिखो ना, 293, है ना। V2 कितना है, V/10, तो ये 1/10 बचेगा, है ना। कैलकुलेशन तो यहाँ से भी अजीब सी हो रही, इनने इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखी होगी देखना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अपन कैसे निकालेंगे। क्या करा उसकी जगह, 10⁻²/5 उनने डायरेक्ट कर दिया। अब ये तुम्हें करना आना चाहिए, तो कैसे करोगे अब, स्क्वायर करके तो क्या हो जाएगा, 100, है ना। अब 100 की पावर 1/5, तो कैसे करना, मुश्किल है ना। तो तुम क्या करना, तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना। अपने उसमें कितने, दो आएंगे, दो ही आएंगे, ये बन रहा है। क्या करोगे अब, ये वैल्यू फंसाएगी, ठीक है। मैथ वाले सर से कुछ तो शॉर्ट ट्रिक पूछना, अगर अगर कहीं ऐसा लिख के आ जाए तो क्या करें, ठीक है। बाकी तो सब तुम्हें बताइए फिर क्या करना है, ठीक है। ये तुम्हें फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा, चेंज निकाल लिया और यहाँ पुट कर दो। हम्म, हाँ, 81 बता रहे, हाँ। कौन सा, पीवी की पावर, तुम्हें क्या दिया था, हाफ दिया है ना। हाँ तो पॉलीट्रॉपिक है। पूछा क्या गया था, हम्म
लेने को कुछ भी ले लो, लेकिन प्रोसेस पूछी जाएगी तो पॉलीट्रॉपिक है ना? ठीक है। हाँ, इसको इधर लेके गए, है ना? तो वी की पावर -1 बन जाएगा। ये उधर जाएगा कि नहीं? हाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तब भी आंसर आएगा। दोनों बातें बराबर है। ठीक है। चलो, 81। 81 देख लो। 80 दिखाओ जरा। 81 दिखाओ जरा क्या है। कोई नहीं आ रहा क्या? 80। 81 हमने ऑलरेडी करा दिया है। 81 आपका आज का पहला ही क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ो। है ना, रिपीट हुआ है। बस ये थोड़ा डिटेल में था और उसमें कुछ बीच में ही कुछ पूछ लिया 81 में। 80 नंबर का देख लो। एन मोल परफेक्ट गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। ए से बी आइसोथर्मल, ठीक है। और वॉल्यूम डबल कर दिया। प्रेशर, तो वॉल्यूम डबल कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? आधा। सही बात है। फिर आइसोबैरिक, आधे प्रेशर पे ही काम चल रहा है, वॉल्यूम लेकिन इनिशियल हो गया। फिर आइसोकोरिक, क्या पूछा गया है? उल्लू बना, कल ही अपन ने क्वेश्चन किया अपन ने, देख लो। कल तुम्हें नहीं, कल से ले भाई, टारगेट का क्वेश्चन है ये भी, और पिछले 10 साल से हम टारगेट में देख रहे हैं ये। आपको यकीन नहीं होता, टारगेट खोल के देख लो, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस देखो, टारगेट से क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे। ये लो, ये तो इस प्रोसेस का वर्क डन तो क्या है? 0। इस प्रोसेस का वर्क डन पी डेल्टा वी, और प्रेशर कितना है? P/2। और वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है? V। तो -PV/2, यहां का हो गया वर्क डन। इस प्रोसेस आइसोथर्मल का वर्क डन। हाँ, इस पीवी को क्या लिख सकते हो? म्यू आर टी। तो -μRT/2, कोई दिक्कत? चलिए, हाँ यहाँ पे वर्क डन μRT log V2 तो यहाँ पे भैया प्रेशर वॉल्यूम डबल कर दिया ना, तो क्या बचेगा? 2। बस, ये रहा। तो आप एनआरटी कॉमन ले लेना, और log 2 -½ डी ऑप्शन। बरका, बरका का, बरका। ये लो, एक वीडियो दिखाना चाहते थे। लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा आज। नहीं, वो आ नहीं रहा, वाईफाई भी नहीं चल रहा। क्या क्या अलग है? अपने आप चलता है क्या? यही है क्या? ऐसे इतने सारे यूट्यूब क्यों आ गए? ये सही है। कुछ तो हमें ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली। मेरे करियर पॉइंट में जब सेमिनार होता था तो वीडियो दिखाया जाता था कोटा में, हर इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसा वीडियो था। और कोयला मूवी देखी आपने? कोयला मूवी की थीम पे था। कोयला मूवी
थीम मोटिवेशनल सॉन्ग। कुछ तो ऐसा ही था, पता नहीं, आना चाहिए। हाँ, ये आ तो गया। देखा क्या आप लोगों ने ये? इसमें आपको थोड़ा बताना चाहते हैं वो कि बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है ना? तो आपको ऐसे ऐसे लोगों के इसमें कुछ कुछ शॉर्ट्स दिखाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। देखना। किसी के लिए। 1 मिनट, 1 मिनट। सुनो, इसको एज अ वीडियो ना लें। आपका एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, और हम गारंटी दे रहे हैं 95% बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट ही है। बाकी बस 5% के लिए हम दिखा रहे हैं। वो 5% में अगर अपने आप को समझते हो तो इससे कुछ सीख लेना।